इंसान सुखी जीवन जीना चाहता है और वो सुख संसार की पदार्थों में खोजता है। उन पदार्थों के लिए अनाप शनाप, झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, इन बातों में पड़ के अपने सद्गुणों को छोड़ देता है, दुर्गुणों को अपना लेता है, जिसके कारण उसका जीवन ही उस पर भार बन जाता है। दूसरे लोगों के लिए वो कष्टदायक, दुखदायी और निंदक का साधन बनता है। गए समय से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, बिसारना नहीं, उसको याद रखना चाहिए, उसको सामने रख के आगे आने वाले समय के लिए हमें काम करना चाहिए। चिंता से कुछ नहीं बनता, चिंतन करना चाहिए। चिंतन उसके लिए हमें रास्ता देगा, उस पश्चाताप का जवाब देगा, उसके बाहर निकलने का हमें ज्ञान और रास्ता भी मिलेगा। इसलिए नए वर्ष के लिए आदमी को हर काम को करने के लिए आप योजनाएं बनाते हो कि इतने समय में, उस महीने में मुझे ये काम करना है। कभी कोई बच्चे की शादी की बात है, कोई मकान बनाने की बात है, कोई जायदाद खरीदने बेचने की बात है। सब की सब योजनाबद्ध तरीके से आप करते हो, लेकिन जो विशेष रूप से हमारे लिए, खुद के लिए काम आने वाली चीज है, भक्ति है, उसके बारे में कभी सोचते हैं कि हमें आगे आने वाले समय में क्या संकल्प लेना चाहिए और किस प्रकार से हमें कितना समय देके अपने जो निजी काम के लिए और हमारे कल्याण का जो काम है वो करना चाहिए। उसके लिए पहले ही हमें अपनी योजनाएं बनानी चाहिए कि अगर हम सुमन से बचते रहे तो नाम का सुमन करना चाहिए। सबसे मुख्य बात है। ध्यान से भटके हुए हैं तो उसके तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। नेक कर्म करने के लिए सोचना चाहिए। जो कुछ गलतियां हुई हैं उनको छोड़ के उनकी जगह नई और अच्छी चीज़ों को स्थापित करना चाहिए। नए ख्याल, नए विचार लेके आगे बढ़ना चाहिए। उससे हमें मानसिक शांति मिलेगी, और जब तक इंसान को मानसिक शांति नहीं होती तब तक वो किसी काम में सफल नहीं हो सकता। आप लोग विशेष रूप से आए हो, बड़े भाग्यशाली आदमी हो, चाहे माताएं हैं चाहे भाई लोग हैं, क्योंकि सेवकाई बहुत बड़ा धर्म है। ऋषि, मुनि, जपी, तपी, त्यागी, सन्यासी, जिसको भी देखोगे सब ने सेवकों की प्रशंसा की है, लेकिन जितनी प्रशंसा उन्होंने की है उतना हमें काम करना भी चाहिए। जो सेवकाई में उतर जाता है, ऊंचा नाम है ये। भक्ति करने का सबसे सरल तरीका भी यही है। जो काम बड़ी मेहनत, कठोर तप, साधना के बाद भी जो नहीं मिलता, वो सेवा में हमें सहज में मिल जाता है। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने काकभुसुंडी जी को उपदेश देते हुए ये बात कही सेवकाई के संबंध में। यूं तो सभी संतों ने, महापुरुषों ने सेवकों के बारे में की है। जिन्होंने महापुरुषों की सेवा की है, उन्होंने साक्षात रूप में जिस काम के लिए उन्होंने सेवा की, उनको उनके सद्गुरु ने वो सहज में ही बख्श भी दी। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि ये माया मेरे बस में है और सारी रचना माया की है। माया ने ही सब चराचर के जीव, जंतु, पशु, पक्षी पैदा किए हैं।
और मुझे सभी प्यारे हैं वो, चाहे कोई भी योनि कोई भी जीव है, प्रभु को सभी प्यारे हैं। और उनमें भी मुझे मनुष्य प्यारे हैं सब जीवों में, तो मनुष्य का दर्जा सबसे ऊंचा हुआ। मनुष्यों में मुझे द्विज प्यारे हैं, पंडित लोग। पंडितों में मुझे वेद पाठी पंडित प्यारे हैं। वेद पाठियों में भी वो हैं जो विरक्त हैं, वो मुझे प्यारे हैं। वेद पाठियों में मुझे ज्ञानी प्यारे हैं, ज्ञानियों में विज्ञानी प्यारे हैं। और मुझे उन विज्ञानियों में भी सबसे उत्तम सेवक प्यारे हैं, सेवक प्यारे हैं। देखो, सबसे ऊंचा दर्जा सेवक को दिया। इसलिए आपका जो कार्य है वो सेवा करना है। सेवा के बारे में सोचते नहीं है ऊंच नीच। जैसी भी सेवा मिलती है, दरबार की सेवा मिलती है, आप इतने प्यार से चाव से वो सेवा करते हो। आपकी मन की भावना उस वक्त दूसरी चीज को सोचते ही नहीं हो। ना आपकी कोई घरेलू परेशानी याद आती है, अपने आपे को भी भूल जाते हो। ना सर्दी गर्मी या किसी प्रकार की दूसरी तकलीफ को, ख्याल को अपने मन में आने ही नहीं देते। उसके लिए अपने आप को एकदम आप पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो। जैसी जिसको सेवा मिलती है खुशी खुशी करते हो। ना आराम की जरूरत, सोचते ही नहीं कि आराम भी करें। ना खाने का समय होता है, क्योंकि सेवा में इतना चाव है। और वो सेवा भी किस चीज की? दरबार की सेवा। दरबार की सेवा में किसके लिए? उसमें भी तुम्हारे इष्ट देव की, गुरु की इच्छा की पूर्ति है।